पहली खबर जो कि कानपुर से है, और ये पहली खबर इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज में जबरदस्त हंगामा है। हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। पीएसआईटी कॉलेज के छात्र की मौत का मामला है जिसका नाम है प्रखर, जस्टिस फॉर प्रखर, जिसको लेकर आक्रोशित हैं छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि कैंपस के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से लगातार कई मौतें हुई। देखिए, जेसीबी से प्रखर टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी भीषण होती है कि प्रखर के लंग्स, उसकी किडनी, इंटेस्टाइन सब बेहद क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद उसकी देर मौत हो गई। अब इसी पूरे मौत को लेकर यह हंगामे की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। 3000 से ज्यादा छात्रों ने कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की है और उसके बाद कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर 8 थानों की पुलिस से पीएसी तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह पूरा मामला है कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज का, जहां बीसीए के एक छात्र प्रखर की मौत हो गई, जिसके बाद ये हिंसा की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं, कैंपस में हंगामे किए जा रहे हैं। यहां पर इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कुल 6 छात्रों की मौत हो चुकी है। कैंपस में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, इसकी वजह से ये मौतें हो रही है। हालांकि यहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका ये कहना है कि ये कैंपस के बाहर का मामला है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आक्रोशित छात्रों ने हंगामा किया। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी कानपुर से जुड़ चुके हैं। पुलकित, विस्तार से बताइए मामला क्या है। अभी इस पूरे इलाके को, इस पूरे कॉलेज परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि आपने छात्रों के साथ बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग? एक तरफ हमारे तस्वीर देखेंगी तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बड़ी संख्या पर यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार हंगामा कर रही है। मांगों को लेकर जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और एक तरफ हंगामा। हालांकि पुलिस जाने का फिलहाल देखा हुआ है। बड़ी संख्या में, करीब हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा है। मैनेजमेंट लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कॉलेज प्रशासन बदतमीजी करता है और लगातार स्टूडेंट को भविष्य खराब करने की धमकी देता है और जगह पनिशमेंट करता है, इससे छात्र काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। जहाँ पर लगातार कई मौतें भी हुई है, इस पर भी प्रशासन कोई खास कदम नहीं उठा रहा है। एक तरफ आप देखें, जब आप हमारी तरफ देखेंगे कि कॉलेज प्रशासन बच्चे से लगातार बात कर रहा है, उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ जो छात्र है वो मानने को नहीं तैयार है। उनका कहना है कि जो भी यहाँ पर जो मांगे हैं वो लिखित में चाहिए और जब तक मांगे लिखित में नहीं होंगी तब तक हम लोग प्रोसेस जारी रखेंगे। फिलहाल आपको यह बता दें, लेकिन पुलकित देखिए, ये परिसर है जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें हैं। छात्रों की कई मांग है, चाहे वो इनका एडमिशन फी हो या फिर इक्वालिटी की जो मांग कर रहे हैं, परिसर के बाहर जो भेदभाव है और जिस तरीके से एब्सेंट को लेकर, अनुपस्थिति को लेकर जो परसेंटेज है उसको लेकर भी मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बेहद अहम सवाल है, प्रखर की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं, जो हल्ला बोल कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मौत हुई है और कई बार मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। इस कॉलेज परिसर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। टाइमलाइन क्या है प्रखर की मौत की? कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है पुलकित? बिल्कुल, आपको बताया कि कॉलेज प्रशासन का भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना। उनका कहना है कि प्रखर को हम लोग देखने के अस्पताल गए थे, उसका पूरा खर्चा भी यहाँ हम लोगों ने उठाया है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये छात्र आक्रोशित होते हैं। कैंपस के अंदर एक जेसीबी खड़ी होती है जिससे टकराने के बाद प्रखर आया जाता है।
उसको निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उसका इलाज होता है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो इसके स्टूडेंट का ये कहना है कि कैंपस के अंदर वो चिकित्सक के, अगर चिकित्सक की बात करें तो कोई भी मेडिकल सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र है। अगर किसी को किसी प्रकार की दवा की जरूरत होती है तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ये मांग उठाई गई है, मगर कोई भी प्रशासन ने आज तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया है। और इससे पहले भी खतरे का आरोप है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं, तो फिर भी प्रशासन इसकी कोई कदम नहीं उठाता है। मगर देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि ये जो मामला है ये कैंपस के बाहर का मामला है। हालांकि छात्र बेहद आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि इस तरीके के कई मामले हो चुके हैं, कॉलेज परिसर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और इस तरीके के मामलों पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे खुलासे होते देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया पुलकित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।